ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो देखो आनंद कहाँ है? आनंद बाहर नहीं है, आनंद है हमारे तुम्हारे अंदर। कहाँ है आनंद? आनंद मनुष्य के अंदर है, लेकिन ये मनुष्य आनंद को बाहर ढूंढता है। आनंद तुम्हारे अंदर है, अंदर जा करके देखो। जैसे कि भगवान कण कण में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन कण कण में देखो परमात्मा दिखाई नहीं देता है। देता है? नहीं देता ना। कण कण में भगवान है, लेकिन कण में भगवान को देखो दिखाई नहीं देता। दिखाई देगा कब? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरे व्यापक सर्वत्र समाना, हरे व्यापक सर्वत्र समाना, हरे व्यापक सर्वत्र समाना, हरे व्यापक सर्वत्र समाना। सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। भगवान कण कण में व्याप्त है, लेकिन कण कण के अंदर परमात्मा दिखाई नहीं देता। दिखाई कब देगा? जब आप जतन यतन भजन करेंगे तब। हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं। परमात्मा हर जगह है, लेकिन देखो तो दिखाई नहीं देता। दिखाई देगा कब? हर जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं। बिना योग साधन के कोई उसे पाता नहीं। परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो तो जप तप योग साधना भजन पूजा पाठ सब कुछ करना पड़ेगा, तब कहीं जा करके परमात्मा की भक्ति में मन लगेगा और भगवान से साक्षात्कार होगा। बिना पूजा पाठ के भगवान का दर्शन होने वाला नहीं है। आप सोचें कि भैया मैं तो लड़ाई करूं, झगड़ा करूं पड़ोसियों से, घर वालों से, कभी महाराज ना तो चैन से रहूं ना दूसरे को रहने दूं। और फिर आप सोचें ओहो भोले बाबा सावन का महीना चल रहा है, दर्शन दे जाते। अब बताओ, लड़ने वाले व्यक्ति को भोले बाबा दर्शन देने के लिए आएंगे? जो हमेशा झगड़ा करता हो, लड़ता हो, नाम कभी नहीं लेता हो। तो महाराज यदि आप किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हो तो कर्म करना पड़ेगा, वो चाहे कुछ भी हो। ऐसा नहीं हो सकता जैसे कि है मानिए भोजन की थाली आपके समक्ष रखी हो और आप सोचें कि भैया निवाला तोड़ करके मुख में नहीं दूंगा, अब ये थाली रखी है सो मेरा पेट भर जाए। तो ऐसा तो होने वाला, बोलो, होने वाला नहीं है। थाली सामने रखी हो, बिना निवाला हाथ से तोड़े हुए मुख में दिए हुए चबाए हुए आपका पेट भरने वाला नहीं है। पेट तो तभी भरेगा महाराज, हाथ से निवाला तोड़ करके मुख में दीजिए, दांतों से चबाइए, तब कहीं जा करके पेट भरेगा। कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म के कुछ भी नहीं है।
कर्म तो करना ही पड़ेगा। और जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है अच्छा फल प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति बुरा कर्म करता है उसका बुरा फल ही प्राप्त होता है। तो अच्छा, आप सभी यहाँ पर बैठे हो तो आनंद नहीं है? आनंद हमारे तुम्हारे अंदर है। कहाँ है? ये पूरा संसार दुखालय है, और दुखालय में सुख की आशा करना गलत बात है। रसोई घर में जाओ तो भोजन का सामान मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ऐसे ही महाराज जी संसार दुखालय, तो दुख ही तो मिलेगा। तो सुख कहाँ है? सुख केवल मिलता है, सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। कहाँ मिलता है? भगवान के चरणों में सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। आप सभी यहाँ पर बैठे हो तो आनंद नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? जो व्यक्ति सच्चे भाव सच्चे मन से सुनेगा उसको आनंद अवश्य आएगा, और उसका मन ही नहीं है तो आनंद आने वाला नहीं है। आनंद क्या है महाराज? अपने अंदर से आता है। अब आनंद किसी व्यक्ति का नाम थोड़ी है, आनंद किसी व्यक्ति का नाम थोड़े ही है जो महाराज आप देखें कि शायद देवी जी कह रही हैं तो आनंद आता ही होगा, आता ही होगा आनंद। देखो एक बार क्या है, एक बार कहीं पर कोई प्रोग्राम चल रहा था, ठीक है, भजन संध्या का। तो महाराज श्रोता पधारे, सभी बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी आई थी, और भजन संध्या का प्रोग्राम करने के लिए अच्छे अच्छे कलाकार आए थे। हमारा जो सबने बढ़िया बढ़िया भजन सुनाए। अब सभी को आनंद आया। जब एक व्यक्ति आया गाने के लिए कलाकार, तो उसने भजन बहुत अच्छे अच्छे सुनाए, बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया। अब वो बार बार पूछे कि भजनों में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, जिनको आनंद आया उन्होंने सबने हाथ उठा दिया, हमको आनंद आ रहा, हमको आ रहा है। अब एक वृद्ध बूढ़ी बड़ी मैया रहे, वृद्ध बूढ़ी बड़ी मैया, अब महाराज वो हाथ ना उठावे। अब उसने पूछा कि मैया, यहाँ जितने भक्त बैठे हैं सभी को आनंद है, लेकिन तुमको आनंद क्यों नहीं आ रहा? क्या बात है? भजन अच्छा नहीं लगा? मैया ने कहा लाला वो बात तो सब ठीक है, लेकिन अभी उसने पीछे देखा और देख के कहा भी आनंद आयो ना है। पीछे देखा आनंद नहीं आया, आनंद रहे उसके नाती को नाम, आनंद रहे उसके नाती को नाम। पीछे देखा और बोली लाला ना अभी आनंद ना आया। अब उसने विचार किया कि चलो आनंद नहीं आया तो और अच्छे अच्छे भजन सुना, अच्छे अच्छे भजन सुनाए। फिर पूछा मैया आनंद आयो के ना आए? पीछे देखा, बोली अभी तो ना आयो लाला, कहीं से आ तो वो दिखाई ना दे रहा। और अच्छे अच्छे सुनाए। तो फिर पूछा कि मैया अब आनंद आयो के ना आए? इतने में मैया को नाती चलवाए रहो आनंद। अब जो आनंद को आ तो भयो देखो, तो मैया बोली लाला बस बस है वो काम, आनंद आएगा। अब दादी गई खड़ी होके आनंद पकड़ के लाई और उसको दिखाया कि ले इतनी देर से आनंद आनंद चिल्ला रहा, जो देख ले जाएगा आनंद। तो देखो कहने का भाव मेरा ये है कि किसी व्यक्ति का नाम नहीं है आनंद। आप बार बार देखें कि कहीं से आनंद आएगा आएगा, सो आनंद कहीं से नहीं आएगा, आनंद अपने हृदय से अंदर से आएगा, स्वयं ही आनंद आता है। कभी कभी आपने देखा हो बढ़िया कोई भजन चल रहा हो बढ़िया सुंदर, तो हम सुनते हैं ना बड़े ध्यान से मन से, तो कहते हैं भैया वाह आनंद आ गया, बहुत अच्छा था। कहते हैं ना, जैसे आपने भोजन किया हो, भोजन और भोजन करने के बाद में कहते भैया भोजन बहुत अच्छा था, आनंद आ गया। देखो ये आनंद क्षण मात्र का है। आपने भोजन किया, ये आनंद क्षण मात्र का है। जब तक भोजन जिह्वा पर था तब तक आपके अंदर आनंद था, और जो भोजन नीचे गया सो आनंद भी चला गया। तो ये आनंद क्षण मात्र का है, जीवन पर्यंत तक रहने वाला आनंद है। तो वो है परमात्मा की भक्ति। जो व्यक्ति भजन करता है, भक्ति करता है, वो सदैव आनंद में लीन रहता है।
तो आज यहाँ भी महाराज आपका ये गांव जो है ना, साला गांव जो है, तो ये आज साला गांव नहीं रहा। आपका साला गांव श्री धाम वृंदावन से, अयोध्या से कम नहीं है। आपका गांव किसी तीर्थ से कम नहीं है। अब महाराज जहां जिस स्थान पर भगवान का भजन किया जाता है, नाम संकीर्तन किया जाता है, भगवान स्वयं बैठे हों, तो वो किसी तीर्थ से कम नहीं है, किसी धाम से कम नहीं है। और ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो आप सभी को आनंद आ रहा है। परमात्मा की देखो कृपा कैसी है। ऐसी कृपा महाराज, मैं तो कहती हूँ ये सब कृपा किसी बिरले भक्त के ऊपर हो पाती है, जो आप सभी के ऊपर हो गई है। बिना पानी के नाव खेरा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। अब ये क्या है, आपने सोचा भी नहीं होगा कि 10 दिन पहले आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये सब भी होगा, नहीं ना। तो देखो महाराज, और ऐसा भी हो जाता है महीने भर, साल भर पहले से आप विचार कर लो कि ये कार्य करना है, वो हो ही नहीं पाता है। हर जो हमने कभी सोचा नहीं हो, विचार नहीं किया हो, वो काम हो जाता है परमात्मा की इच्छा से। बिना पानी के नाव खेरा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिना पानी के नाव खेरा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिना पानी के नाव खेरा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। अच्छा नहीं लगता, सब गाइए और ताली की सेवा करते हुए। बिना पानी के गाइए, ओ बिना पानी के नाव खेरा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिना पानी के नाव खेरा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिना पानी के नाव खेरा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। ताली की सेवा करते जाए हो। फिर भी साथ मेरे रह रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बेटो पानी के नाव खेरा
बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिना पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरी औकात क्या महाराजा है वो, फिर भी साथ मेरे रह रहा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। तो अब आइए हम और आप सभी चलते हैं, बड़ी पावन पवित्र भूमि है जिसे कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संत ऋषि मुनि महात्मा बैठे। 88,000 संत ऋषि मुनि महात्मा अपने कार्य से निवृत्त होकर के बैठे हैं। ऐसे चार युग न जाने कितनी बार बदल चुके ऐसे संत वहां पर बैठे हैं। बदलते हुए उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ होते हुए देख लिया। ऐसी लंबी लंबी आयु उम्र वाले संत जब बैठे हैं ना, तब उन संतों के मध्य में, संतों की मंडली में, उन संतों की मंडली में केवल 20 वर्ष की आयु वाले श्री सूत जी का आगमन होगा। अब श्री सूत जी पधारे हैं तो महाराज 88,000 संतों ने श्री सूत जी को आते हुए देखा अपनी मंडली में। उनकी आयु केवल 20 वर्ष की है। कितनी है? केवल 20 वर्ष की आयु। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े संत ऋषि मुनि महात्मा बैठे हैं। उन्होंने श्री सूत जी को आते हुए देखा ना, वो सब के सब खड़े हो गए। अब बताओ, कोई छोटा सा बालक आवे और वो आवे और आप सब खड़े हो जाएं, आप सब खड़े हो जाएं तो जो छोटा बालक है उसको संकोच लगेगा कि भाई मैं इतना छोटा और इतने बड़े बड़े दादा बाबा मुझे देख करके खड़े हो रहे हैं, क्यों? तो श्री सूत जी ने कहा उनसे कि महाराज मैं तो आपके पुत्र के समान हूं, छोटा हूं, फिर आप ये सब क्यों कर रहे हो, खड़े होकर के मेरा मान सम्मान क्यों? तो महाराज शौनकादिक ऋषि कहते हैं, देखो कोई व्यक्ति आयु का भले ही छोटा हो, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वयपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि हमारे शास्त्र कहते हैं कोई धन में बड़ा होता है, कोई व्यक्ति बल में बड़ा होता है, कोई व्यक्ति आयु में बड़ा होता है, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान में बड़ा होता है, आयु का भले ही छोटा हो लेकिन ज्ञान होना चाहिए। आयु का भले ही छोटा हो लेकिन उसे ज्ञान है तो वो सबसे बड़ा है। और महाराज आयु में आप बड़े हो और ज्ञान ना हो तो किसी काम के नहीं हो। मैं तो कहती हूँ महाराज ज्ञान सभ्यता सबके अंदर होनी चाहिए। हमारा परिचय ये समझ लो हमारे गुण से होता है, गुण से। परिचय आपका नाम से नहीं हो रहा, गुण से होता है। नाम, अरे आपके नाम के 1000 व्यक्ति इस संसार में होंगे। आपके क्षेत्र में ही, आपके गांव में ही 6-7 तो आपके नाम के व्यक्ति निकल ही आएंगे। अब कोई बाहर से व्यक्ति आया हो, वो पूछे भैया फलाने के यहाँ जाना है, तो कैसे जाएगा? बोले एक नाम के कई व्यक्ति हैं, एक नाम के कई व्यक्ति हैं, किस व्यक्ति के घर जाना है?
तो जाने वाला कहता है भैया भगत टाइप के हैं, पूजा पाठ खूब करते हैं, सत्संगी हैं, सत्संग में भजन भी बहुत ज्यादा गाते हैं। तब वो व्यक्ति आपको बता पाएगा है कि भैया इस हमारे गांव में तो धर्मात्मा तो केवल एक ही है, तो उनका घर वो रहा, सामने चले जाओ। तो व्यक्ति की पहचान किससे हुई? नाम से नहीं, गुण से। व्यक्ति की पहचान गुण से होती है, क्योंकि गुण परिचायक है। और आपका महाराज गुण ही अच्छा नहीं है तो पहचानने वाले पहचान नहीं पाएंगे, दुनिया वाले क्या, आपका गांव आपको पहचान नहीं पाएगा। तो इसलिए महाराज पहली बात तो यह है कि आपके घर परिवार गांव में सभ्यता होनी चाहिए, संस्कार होने चाहिए। हर धिक्कार है उन माता पिता के लिए जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते, संस्कार नहीं देते। तो महाराज अपने बच्चों में संस्कार दें और शिक्षा दें, नहीं तो अंत में आकर के आपको रोना पड़ेगा। और महाराज धिक्कार है उस औलाद के लिए जो माता पिता सीख देते हैं फिर भी उस सीख को नहीं मानते, उस मार्ग पर नहीं चलते, तो धिक्कार है ऐसी औलाद के लिए।